हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो हिंदी में अब भी ज्यादा उलझे हुए हैं। उन्हें ये तो पता है कि भाई ये टॉपिक आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि गद्यांश कौन सा तैयार करें, पद्यांश कौन सा तैयार करें, संस्कृत में कौन सा गद्यांश देखें, कौन सा हम निबंध देखें, इस बात से उलझे हुए हैं। तो आज की ये वीडियो आप सारे बच्चों के डाउट को क्लियर करने के लिए ही है। ये हिंदी में बच्चों अब अंतिम मौका है और ऐसे समय में हमें केवल उन्हीं टॉपिक पर फोकस करना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को देखना है, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। बहुत सारे बच्चे इसको बर्बाद कर देते हैं पहला ही पेपर और फिर बोलते हैं काश मैंने पढ़ा होता, और उस समय इस बात का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हिंदी में अब आपको कौन कौन सा टॉपिक देखना है, और आज के इस वीडियो में 15 ऐसे टॉपिक को हम बताएंगे बच्चों जिनसे आपको 80 से 85 नंबर तक मिल जाएंगे मात्र इन 15 टॉपिक के जरिए। अब टॉपिक कौन कौन से हैं चलिए हम देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक है बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका जो हिंदी का पेपर होता है उसमें 2 खंड होते हैं। कौन? खंड का और खंड खा। खंड का में कौन कौन से टॉपिक हैं चलिए देख लेते हैं। खंड का में अगर हम बात करें बच्चों, गद्यांश से शुरुआत होता है, और हाँ इसमें कुछ जरूरी बातें आपको बहुत ज्यादा अपने माइंड में रखना है। वो कौन सी हैं अभी हम वीडियो के एंड तक आपको वो मेंशन कर देंगे। और वही बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन तो एकदम बेकार से वो लिख करके चले आते हैं। तो सारी चीजों को अभी बताएंगे, ठीक। देखिए खंड का में बच्चों अगर हम बात करें तो गद्यांश। अब गद्यांश में देखिए कौन सा हमें तैयार करना है, यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि गद्यांश में आखिर हम चैप्टर कौन सा तैयार करें। देखिए गद्यांश में हम आपको सजेस्ट करेंगे बच्चों केवल आप 2 चैप्टर के पीछे भागिए, बाकी छोड़ दीजिए, डोंट वरी। क्योंकि ये जो पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कोई ऐसा सेट नहीं था जिसमें ना आया हो इसमें, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए तो भाई उतना फिर आपको नॉलेज हो ही जाएगा कि एग्जाम में आएगा, देख करके बता सकते हैं। वो इसलिए बच्चों क्योंकि 10 नंबर का ये टॉपिक होता है, तो इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से होता है कि शीर्षक का नाम और उसके बाद लेखक का नाम। तो भाई वो 2 नंबर ना आपके कहीं जाने पाए, इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये किस चैप्टर से है। बाकी के क्वेश्चन तो उसी पैसेज उसी मतलब गद्यांश में ही रहते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। तो गद्यांश में राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के फूल, ये 2 चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और हम बात करें बच्चों पद्यांश, तो ये टॉपिक 10 नंबर का। और पद्यांश में हम बात करें तो पद्यांश में देखिए इसमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। उनमें से अगर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करें बच्चों, देखिए भी बताते हैं। पहला तो देखना है पवन दूती, दूसरा कैकेयी अनुताप, ठीक है ना, यानी कैकेयी का अनुताप। उसके बाद तीसरा है श्रद्धा मनु और चौथा है अभिनव मनुष्य, ठीक है ना, अभिनव मनुष्य। तो इसमें ध्यान देना, श्रद्धा मनु ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें से अभिनव मनुष्य या फिर इसमें से और एक पूछा जाता है बच्चों, इसमें हम बात करें गीत से, जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, उसमें से वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही कई बार पूछा भी गया है। हालांकि उसको हमने बताया भी 1-2 बार, हम जब सॉल्व करना सिखा रहे थे आपको तो वो अच्छे से बता भी दिया है, ठीक। तो ये गद्यांश पद्यांश में हो गया बच्चों। अब बात आता है जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में हमें देखिए ये भी अगर बात करें, ये टॉपिक 5 नंबर का और ये भी 5 नंबर का, तो भाई ये 10 हो गए आपका और ये 10 10 20 हो गए, और 20 10 30 नंबर। यानी जीवन परिचय में कौन तैयार करना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, एपीजे अब्दुल कलाम देख लीजिए। ये किस में देखना है आपको? गद्य में, गद्य के अंदर, ठीक है ना। आप मान लेते हैं तीसरा हटा दीजिए, आप केवल 2 टॉपिक देख लीजिए, यानी 2 लेखक के बारे में देख लीजिए, एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा वासुदेव शरण अग्रवाल। बस केवल 2 देख लीजिए, बाकी आपको भटकना नहीं है, ठीक है ना। और पद्यांश में हम बात करें, यानी पद्य में बात करें बच्चों, तो इसमें क्या है? जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तीसरा आप देखना चाहते हैं, आप इसको एक भाई क्या है एक्स्ट्रा मानकर चलिए, सुमित्रा नंदन पंत
ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन हम यही सजेस्ट करेंगे कि केवल ऊपर के दो तो आप 100% तैयार करके ही जाइए, ठीक है ना। फिर आते हैं बच्चों कहानी की तरफ, और कहानी भी आपका 5 नंबर का टॉपिक है और खंड का भी 5 नंबर का टॉपिक है। और कहानी में 2 कहानी ही देखना है, पंचलाइट और दूसरा बहादुर। इसमें क्या आता है, कहानी का सारांश अथवा कहानी का उद्देश्य, यानी इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये चीज, ठीक है ना। और उसके बाद खंड काव्य में स्वपठित, स्वपठित का मतलब बच्चों क्या है, हर एक जिले में एक ही खंड काव्य नहीं चलता है, ठीक, अलग अलग होता है। कहीं पर सत्य की जीत है, कहीं रश्मि रथी है, कहीं पर आलोक वृत्त है। तो अपने आपके यहाँ का जो है आप उससे उसके नायक का जो मतलब नायक का चरित्र चित्रण है वही तैयार कर लीजिए, उसके बाहर का कुछ नहीं है। अथवा में आता है कोई सर्ग का सारांश, हमें नहीं देखना है, हमें केवल क्या करना है, उसमें जो नायक हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। और हम बात करें बच्चों, अब आ जाते हैं खंड खा में। ये तो खंड का के हैं और इनको आप बस इसी क्रम में करना है और इसी तरीके से आपको पेपर में सॉल्व भी करना है। खंड खा में अगर हम चले बच्चों, तो खंड खा में सबसे पहले संस्कृत गद्यांश होता है और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, केवल 2 चैप्टर आप देखिए, ठीक है ना। हमने 3 लिखा है, लेकिन आप संस्कृत भाषा या महत्वम, ठीक है ना, इसमें जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने बताया है, ठीक है ना। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और दूसरा है महामना मालवीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। शुरू के ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, भले 7 सेट बने 5 सेट बने कोई मैटर नहीं करता, सब में ये क्वेश्चन टपकेगा तो टपकेगा और 7 नंबर का होता है बच्चों, ठीक है ना, 7 नंबर में पूछा जाता है। तीसरा आप जातक कथा भी देख सकते हैं जिसमें लोक जातम वगैरह है, ठीक। और संस्कृत बही पद्यांश की बात करें तो उसके अंतर्गत कौन है, सुभाषित रत्नानी। और ये तो फिक्स है भाई, ये तो कुंडली मारकर बैठा है 7 नंबर का, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी मोनुसर, ऐसा सर्च मारिए और सारे इंपॉर्टेंट इसमें जो भी आपके क्या श्लोक हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है और 7 नंबर का ये टॉपिक है, ठीक है ना। और नेक्स्ट बच्चों हमें देखना है पत्र, और पत्र में बात करें भाई, यहां पे पत्र में कौन सा पत्र, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है मोहल्ले की सफाई हेतु, क्या जैसे अगर नगर निगम, ठीक है, या फिर नगर पालिका अध्यक्ष को क्या करना है, आपको भाई एक लेटर लिखना है, यानी पत्र लिखना है, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप पिछले साल का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 7 सेट में से लगभग 4 सेट में या 5 सेट में मोहल्ले की सफाई हेतु ये प्रार्थना पत्र आया था, ठीक, आवेदन, हाँ प्रार्थना पत्र, ठीक है ना। देखिए बच्चों ये टॉपिक ही ऐसा है कि मोहल्ले की सफाई स्वच्छता के लिए तो हमेशा पूछा जाता है, ठीक ना, हमारे कोर्स में भी यही है, तो इसलिए बाहर का नहीं आता है। और दूसरा सबसे ज्यादा बैंक से ऋण प्राप्ति दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना, दूसरे नंबर पर इसको रखा है, ठीक, कि ऋण की प्राप्ति। मान लेते हैं आपको कोई व्यवसाय करना है, जैसे भाई बुक्स वगैरह की दुकान खोलना है या फिर हौजरी की दुकान खोलना है या फिर आपको कोई इलेक्ट्रिकल दुकान खोलना है मैकेनिक के लिए, देन आप क्या करिए, बैंक से आपको लोन चाहिए, कर्जा चाहिए, तो इसके लिए क्या है, एक लेटर आता है, ठीक है ना। अगला है लिपिक पद, किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज में क्या है, लिपिक कोई भी मतलब पद खाली है और लिपिक पद हेतु आपको क्या करना है, आवेदन करना है, ऐसा लेटर होता है, ऐसा पत्र होता है। या फिर इसमें एक नया खाता खुलवाने हेतु पत्र आता है। और सभी पत्र को हमने बता दिया है, आप बस प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, रसगुल्लों सारा टॉपिक पड़ा है वहीं पर। तो पत्र में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बाकी इनमें से 2 सबसे ज्यादा है ऊपर के। और निबंध की बात करें बच्चों, और ये टॉपिक क्या है, पत्र वाला जो 6 नंबर का आता है, ठीक है ना। और अगला है निबंध। अब देखिए निबंध में हम बात करें तो निबंध कितने नंबर का आता है, 9 नंबर का। निबंध वाला जो टॉपिक है 9 नंबर का। और निबंध में सबसे महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं आपके सामने हैं। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति पहले नंबर पर है, क्योंकि 2022 में ये लगभग 4 से 5 सेट पर कुंडली मार करके बैठा था, ठीक। और ये बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लगभग हर साल पूछेगा, इसमें 2 राय नहीं है। जब से 2020 से नई शिक्षा नीति लागू हुई है भाई, उसके बाद तो कोविड आ गया, तो इसकी भड़ास भी नहीं निकली, इसलिए फेंक दिया पूरा, और अब की बार भी आएगा। इसलिए नई शिक्षा नीति, इसको अच्छे से देख लेना। या भारतीय कृषक की स्थिति 3 सेट में यह भी पूछा था,
तो भारतीय किसानों की मतलब जो क्या है, भारतीय किसान है उनकी क्या दशा है, कैसी स्थिति है, वो चीज। और तीसरा बेरोजगारी यानी बेरोजगार की समस्या। और चौथा देख सकते हैं मेरा प्रिय कवि। और पांचवा पर्यावरण प्रदूषण। देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप केवल एक बार पढ़िए और आपको इतना पता होना चाहिए बच्चों की हेडिंग कौन कौन सी उसमें हम बना सकते हैं। हेडिंग बना लिए तो भाई साहब पूरा छाप देंगे, ठीक, क्योंकि ये रट्टा मारने वाली चीजें नहीं है, एक प्रकार का ये लेक्चर है भाई, आप भाषण जैसे देते हैं ना वही चीज आपको लिखना होता है बस। और इसके बाद हमने रख लिया है कि यहां पर 5 और महत्वपूर्ण टॉपिक को, और भाई साहब ये सब अगर हम देखेंगे तो मिलाकर के 10 नंबर, ये एकदम हलवा टॉपिक हैं और 10 नंबर देकर के जाएंगे, जिसमें रस, छंद, अलंकार, मुहावरा और वाक्य शुद्धि है। सारे टॉपिक 2-2 नंबर के होते हैं, रस भी 2 नंबर का, छंद, अलंकार, मुहावरा भी 2 नंबर का। उसके बाद वाक्य शुद्धि यानी वाक्य जैसे जैसे क्या है कि मैं खाना खा लिया, ठीक है ना, तो वहां पे है कि भाई मैंने खाना खा लिया, तो आपको शुद्ध करना होता है, इस टाइप का होता है। और मुहावरे में तो जान ही रहे हैं क्या होता है कि भाई भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए, मतलब क्या है भाई। तो इस तरह से जैसे मुहावरे होते हैं उनको अर्थ सहित वाक्य प्रयोग करना होता है। तो बच्चों ये ऐसे टॉपिक हैं हिंदी के जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और भाई इग्नोर करेंगे भी तो आपका ही तो नुकसान जाएगा। और ऐसे टॉपिक हैं जिनको हर एक स्टूडेंट बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकता है। चलिए अब यहां पर बता देते हैं जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली कुछ बातें हैं। देखिए बच्चों, आपको हम बात करें जीवन परिचय, ठीक है ना, जीवन परिचय हो गया, और उसके बाद कहानी हो गया, और नेक्स्ट है रसगुल्लों खंड काव्य। खंड काव्य, ये 3 जो आपके टॉपिक हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो ये हैं बच्चों कि आपको इनको शब्द यानी जो शब्द संख्या है उसका अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपको मैक्सिमम कितने 80 शब्द तक लिखना है, 90 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कोशिश यही करना है कि हम 90 से 80 के बीच में सारे मतलब ये जो 3 टॉपिक हैं इनको हम निपटा दें। क्योंकि अगर आप कहानी लिखने लगे खंड काव्य में, इसमें कहानी वाले में कहानी लिखने लगे, अगर 500 शब्द भी लिख दोगे ना कम पड़ जाएगा। लेकिन हमें इसीलिए ये सारी बातें ध्यान में रखना है क्योंकि और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे ये सब टॉपिक हैं बच्चों, ये सब बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन है, ये समय लेते हैं, 1-2 पेज 2.5 पेज लिखना होता है, इसलिए वक्त बहुत ज्यादा चला जाता है। और पहला ही पेपर हिंदी का है, प्रैक्टिस अगर नहीं है तो लिखते लिखते भाई साहब हाथ एकदम काम करना बंद कर देगा और सारे क्वेश्चन आ भी रहेंगे, छोड़ दोगे आप। इसलिए इसका जो शब्दों का जो भैया लिमिट है उसको ध्यान में रखना। कितने शब्द में हमें कंप्लीट कर देना है? 80 शब्द में। मैक्सिमम आप ले जाते हैं 90 ले जाइए, 100 तक ले जाइए, डोंट वरी। लेकिन ऐसा नहीं कि 150-200 शब्द में ले जाएंगे तो बेवकूफी है और कुछ नहीं। आप सोच रहे हैं पूरे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर मिलने के बजाय भाई उतने ही नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से रख लेना कि जो कहा जाए इतना ही करना, ठीक है ना। जो जितना कहा गया है उतना ही करो, बाकी आप चाहे जितना कर देते हो क्या फर्क पड़ता है भाई, आपको एक्स्ट्रा नंबर तो मिलने हैं नहीं। तो इस तरह से बच्चों अंतिम समय में आप हिंदी की तैयारी कर लीजिए। बाकी जो बायोलॉजी वाले परेशान हो रहे हैं, डोंट वरी बच्चा, हम बस नोट्स तैयार कर रहे हैं, कल ही वीडियो आ जाएगी। बाकी मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। और वीडियो अगर पसंद हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।